तो आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम की क्लास 11th का रिवीजन एकदम तड़ाकेदार तरीके से। ठीक है, तो आज इसमें पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस बचे हैं किसके, नंबर ऑफ जीरोस के। उन क्वेश्चंस को लगाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसमें एक कंसेप्ट याद रखना है। इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था तुम्हें कि जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस पूछे और जो कंडीशन दी गई हो वो प्लस माइनस में दी गई हो, तो जिस पद में सबसे कम जीरो होंगी आंसर में भी उतनी ही जीरो होंगी। जैसे कि यहाँ पे 10 प्लस 100 1000 प्लस ऐसे लिखा है, तो सबसे कम तुम्हें कहाँ दिख रही है कि सबसे कम जीरो होंगी, तो तुम्हें दिख रही है कि 10 में सबसे कम जीरो होंगी। तो हमें बाद बाकी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर में भी उतनी ही जीरो होंगी जितनी कि इस कम वाले पद में होगी। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो, एक, तो आंसर आ गया एक। ये याद रखना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ एक फ्रैक्शन दे रखी है हमें ऐसे करके और ऐसे करके अलग अलग, और इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसमें कॉमन लेके करोगे। इसमें क्या कॉमन आ सकता है, 3 की पावर 21 सबसे छोटी है, तो हमने 3 की पावर 21 को कॉमन ले लिया। फिर क्या बचा, जब 3 की पावर 21 आ गई तो यहाँ 2 बचा, यानी कि 9 बचे। ऐसे करें, यहाँ 3 बचे माइनस 1 बचे। और दूसरे पद में भी हमने क्या किया, यहाँ 2 की पावर क्या आ रहा है, यहाँ 2 की पावर 119 कॉमन ले सकते हैं, तो ले ली कॉमन, बाद बाकी बचा उसको लिख दिया। अब तुम देखो, हमें नंबर ऑफ जीरोस के लिए चाहिए होता 5 और 2, तो क्या 3 की पावर, या इसको लिख सकते हो 3 की पावर 21, और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको 9, तो माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 4, 9 में से माइनस 4 जाएंगे तो आएंगे 5। ठीक है, यहाँ पर माइनस के 2 माइनस के हो जाएंगे माइनस के 3, और 4 में से जाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि 5 केवल एक बार आ रहा है, गुणा 2 की पावर 119 आ रही है। और हम क्या जानते हैं कि जो संख्या में 2 या 5 जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी बनी है। तो 5 केवल एक बार है, 2 119 बार है, तो आंसर में एक ही जीरो तो बनेगी, क्योंकि 5 एक ही बार है। क्लियर क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है सेम टू सेम अभी जैसा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉमन लेंगे, तो 8 की पावर 121 कॉमन ले लिया, बाद बाकी को लिख दिया। दूसरे में से भी 3 की पावर 221 कॉमन लिख दिया, और बाद बाकी जो बचा उसको ऐसे लिख दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 55। 55 का मतलब होता है 5 गुणा 11, यानी कि 1 5 यहाँ आ गया। जब इसको सॉल्व किया तो 1 5 यहाँ आ गया। टोटल हमारे पास 5 कितने आ गए, 2 आ गए, और 2 तो बहुत बार है, तो आंसर में कितनी जीरो आएंगी, 2, क्योंकि सबसे कम बार कौन आया, 5 आया। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बताया था, प्लस का जब भी केस होगा तो तुम्हें केवल प्लस में सबसे छोटा पद देखना होगा। जब हमें यहाँ दिख रहा है कि 50 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल में जीरो नहीं निकलेंगी, लेकिन 20 फैक्टोरियल का जो और आंसर इसी से आ जाएगा, तो हम इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 20 फैक्टोरियल में निकाल लो कितनी आई, 20 फैक्टोरियल 5 से डिवाइड किया तो 4 बार गया, तो 4 जीरो आ गई। क्लियर क्लियर। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, प्लस माइनस के केस में सबसे कम, भाई 209 से 119 कम है, तो हम इसमें चेक करेंगे ना नंबर ऑफ जीरोस, और नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल में कैसे चेक करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 27 आंसर आ गया। क्लियर क्लियर। निम्नलिखित के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि शून्यों की संख्या ज्ञात करवा रहा है। मैंने क्या कहा था, प्लस के केस में सबसे छोटी पद को देखना है, सबसे छोटे पद को, जितनी उसमें नंबर ऑफ जीरोस बनेगी उतनी ही तुम्हारी आंसर में बनेगी। इससे कोई मतलब नहीं है। किसको उठा लो, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1। ऐसे ही पावर की पावर फैक्टोरियल है, जब इसका गुणा करते हैं तो आता है 120, तो 120 की पावर कितना आ गया, 120 आ गया। अब 120 को तुम कैसे तोड़ के लिख सकते हो, तुम्हें 5 और 2 की संख्या चाहिए ना, तो एक इसको लिख सकते हैं हम 12 गुणा 10, 12 की पावर 120 और 10 की पावर 120। 12 में तुम्हें कभी 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन 10 में तुम्हें 5 मिलेगा, कितनी बार, 120 बार। 2 तो बहुत बार मिल जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, जो कम बार हो। 10 कितनी बार है, तो 10 है यहाँ पर 120 बार, तो आंसर में कितना आएगा, 120। क्लियर क्लियर। यहाँ कह रहा है व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या। मैंने क्या बताया, प्लस वाले केस में हमें केवल छोटा वाला पकड़ लेना, तो इस पीछे वाले पूरे सवाल से तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहा, हमारा आंसर तो इससे आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल को जब सॉल्व किया तो 5400 की पावर 5400 आया। जब सॉल्व किया तो 5 की पावर कितनी आई, इतनी, यानी कि 5 सबसे कम बार इतनी बार है, तो यही इसका आंसर हो गया 5040। क्लियर क्लियर। अब देखो, प्लस वाले केस में बता दिया, और गुणा वाले केस में क्या बताया था मैंने, कि गुणा वाले केस में नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले तुम्हें इनमें नंबर ऑफ जीरोस निकालनी पड़ेंगी, तो तुम ये बताओ, क्या 3 फैक्टोरियल कभी हमें नंबर ऑफ जीरोस दे सकता है, 2 और 5 दे सकता है, कभी नहीं दे सकता। 3 फैक्टोरियल था, कितना था, नहीं दे सकता। यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि 5 कितनी बार है, 11 फैक्टोरियल बार, 2 कितनी बार है, तो 7 फैक्टोरियल बार।
तो 5 की पावर 11 फैक्टोरियल में कितना होगा? तो 5 की पावर 11 फैक्टोरियल और 2 की पावर 7 फैक्टोरियल, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5040। ठीक है, 5040 मतलब जो कम हो, तो 5 फैक्टोरियल 5 की पावर 11 यानी 11 फैक्टोरियल ज़्यादा हो गया 7 फैक्टोरियल, और जो संख्या में कम हो आंसर उतना आता है। ये भी बताया था मैं, बताया था कि नहीं बताया था? इसकी यहाँ तुम एक बात सोच रहे होगे कि तुमने कहा था कि गुणा में फैक्टोरियल जुड़ जाता है, यानी कि शून्य की संख्या जुड़ जाती है। तो 5 फैक्टोरियल में जब 2 नहीं है तो तुम कैसे निकालोगे 5 की पावर 11 फैक्टोरियल में? यहाँ तो केवल 5 की संख्या है, यहाँ 2 की संख्या है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर यहाँ 5 हो तो दोनों की संख्या होती, यहाँ तुम निकाल पाते अगर मतलब नंबर ऑफ जीरोस, तब जुड़ती ना, यहाँ निकलेंगी नहीं, इन दोनों से मिलकर बनेंगी। तो जो कम होगा संख्या में उतना ही आंसर आएगा। तो 2 की पावर 7 फैक्टोरियल कम है, तो 2 की पावर 7 फैक्टोरियल का जब हमने निकाला तो आया 5040, यानी 5040 ही जीरो बनेगी। क्लियर? क्लियर। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मतलब कुछ करके ऐसे बीच में प्लस दे रखा है, तो तुम्हें इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, और वही तरीका रहेगा कि जिस पद में कम निकले, इसमें तो पता नहीं चल रहा, तो हर एक पद में निकालनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कौन से पद में कम नंबर ऑफ जीरोस है। प्लस का केस है तो जिसमें कम होंगी उसी पद वही पद आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं, ये तो टेस्ट लिया है उन्होंने, मतलब बताया है कि जैसे मैं एग्जांपल दिया है, ये लिखा है 10 गुणा 20 गुणा 40, तो इसमें कैसे निकालोगे। क्लियर? क्लियर। तो आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑफ और डिवाइजर। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का ब्रो। देखो मुझे एक बात बताओ कि मल्टीपल यानी कि गुणज क्या होता है और फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होता है। तो ध्यान रखना कि मल्टीपल वो होता है जो संख्या को गुणा करने पर आता है। जैसे कि मैं पूछूँ 12 के मल्टीपल कौन से, तो एक 12 खुद है, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये इसके मल्टीपल हैं। गुणनखंड होते हैं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देते हैं। जैसे 12 के गुणनखंड पूछें तो 12 किस से कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 12 से कटता है, तो इसके फैक्टर हैं। ठीक है? क्लियर? फैक्टर समझ में आया क्या होता है? आया। अब देखो फैक्टर से क्वेश्चन कितने बनते हैं, पहले तो ये देख लो। फैक्टर से क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे अनेक प्रकार के। सबसे पहले पूछता है वो कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। फिर तुमसे सम गुणनखंड पूछ सकता है, फिर तुमसे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ सकता है, विषम गुणनखंड पूछ सकता है, और तुमसे टोटल प्राइम यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है। तुमसे पूछ सकता है वो सम ऑफ टोटल फैक्टर, यानी कि जो तुमने ये फैक्टर्स निकाले हैं इनका जोड़ बताओ। फिर टोटल सम ऑफ इवन फैक्टर पूछ सकता है। सम ऑफ इवन फैक्टर का मतलब पता क्या होता है कि जो ये फैक्टर लेके इसमें से जो इवन है उनका योग बताओ, इसका मतलब ये है। सम ऑफ ऑड फैक्टर का मतलब है जो इसमें यानी कि विषम है उनका योग बताओ। ठीक है? फिर पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी कि इनका गुणा करके बताओ। फिर एवरेज ऑफ फैक्टर, इनका एवरेज करके बताओ। फिर पूछ सकता है सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर, यानी कि इनका रेसिप्रोकल करके बताओ, उल्टा करके बताओ। फिर मल्टीपल पूछ सकता है कि कितने मल्टीपल इतने के हैं। फिर पूछ सकता है स्क्वायर, कौन कौन सी संख्याएं हैं इसमें जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है? इसमें पूछ सकता है कौन कौन सी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हैं। फिर पूछ सकता है कौन कौन सी संख्याएं जो क्यूब है, ये पूछ सकता है। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं तुम्हें एक एक लाइन में अभी इसका सबका सार दे दे रहा हूँ, एग्जैक्ट तरीके से लेके चलेंगे। तो क्लियर? देखो मैं बात करूँ किसकी, जब भी तुम्हें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होंगे, ये निकालना होगा पहला बार टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले उसके वो करोगे, मतलब फैक्टराइजेशन करोगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद वो तुम्हारे कुछ पावर के रूप में टूट जाएंगे। जैसे 2 की पावर कुछ टूट जाएगा, 3 की पावर कुछ टूट जाएगा, 5 की पावर कुछ टूट जाएगा। फिर जो फैक्टर्स जो करोगे ना, तो कुल गुणनखंड निकालने होंगे तो तुम्हें पावर में 1 बढ़ा के गुणा कर देना होगा, टोटल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। जब सम गुणनखंड निकालने होंगे तो तुम्हें जो सम की पावर होगी उसमें कोई चेंज नहीं करना होगा, और बाद बाकी में सब में पावर में 1 बढ़ा के गुणा कर देना होगा, तो सम गुणनखंड निकल आएंगे। जब तुम्हें विषम गुणनखंड निकालने होंगे तो तुम क्या करोगे कि सम की पावर को पूरी छोड़ दोगे, सम को बिल्कुल छोड़ दोगे, और बाद बाकी में पावर 1 बढ़ा के गुणा कर दोगे। ठीक है? जब वो तुमसे पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो जो पावर होगी उसको केवल जोड़ दोगे। ठीक है? क्लियर हो जाएगा। और जब वो यूनिक प्राइम फैक्टर तुमसे पूछेगा तब तुम क्या करना, उसका मतलब होता है वो पूछना चाहता है कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर का तुमने यूज़ किया है, तो तुम जितने प्राइम फैक्टर का यूज़ किया है उनको जोड़ दें। जैसे 1 2 का किया, 3 का किया, 5 का, तो टोटल 3 का किया, ये पूछेगा। जब पूछे सम ऑफ टोटल फैक्टर, यानी कि जो तुम्हारे फैक्टर्स है उनका योग क्या है, तो तुम क्या करोगे,
तो तुम जो मतलब फैक्टराइजेशन तुमने कर रखे हैं, जैसे 2 की पावर 5 है, तो तुम स्टार्ट करोगे 2 की पावर 0 से, प्लस 2 की पावर 1, प्लस 2 की पावर 3, प्लस 2 की पावर 4, प्लस 2 की पावर 5, जहाँ तक पावर लिखी होगी वहाँ तक जाओगे, सबको ऐड करोगे, फिर गुणा करोगे। ऐसे ही 3 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 1 तक जाओ, जहाँ तक लिखा होगा वहाँ तक जाओगे, ऐसे ही 5 की पावर, और सबको तुम क्या कर दोगे, जोड़ के गुणा कर दोगे, तो वो तुम्हारा क्या है, सम ऑफ टोटल फैक्टर आ जाएगा। और जब सम ऑफ इवन फैक्टर पूछेगा तब बस तुम्हें एक बात ध्यान रखना, तब तुम्हें जो दो की पावर तुम 0 से स्टार्ट कर रहे थे, तब तुम 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना, बस 0 से मत करना जब सम पूछे तब। और जब ऑड पूछे, ऑड फैक्टर पूछे, ऑड फैक्टर का योग, तो जो सम है ना, सम को बिल्कुल ही छोड़ देना, बाद बाकी में एक एक पावर बढ़ा के जोड़ के गुणा करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे क्वेश्चन के साथ समझते चलेंगे। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है 96 लिखा है। अब 96 के साथ हमने फैक्टराइजेशन किए तो निकले 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। अब उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो इनकी पावर में 1 बढ़ाओ और गुणा कर दो। 5 की पावर 1 बढ़ाया 6, 1 की पावर में 2 बढ़ाया तो 2, 6 दूनी 12, तो इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, और आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ऐसे ही हमने 240 के फैक्टर किए तो आ गए 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब इसने पूछा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो क्या बताया था मैं, पावर में 1 बढ़ा दो, 4 में 1 बढ़ाया 5 आया, 1 में 1 बढ़ाया 2 आया, 1 में 1 बढ़ाया 2 आया, सबको गुणा करके 20, ये टोटल ऑफ फैक्टर आ गए। इवन फैक्टर में मैंने क्या बताया, इवन फैक्टर में जो इवन की पावर है यानी 4, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, 4 के 4 रख दो, बाद बाकी सब में 1 1 बढ़ा दो, 1 में 1 बढ़ाया 2, 1 में 1 बढ़ाया 2, सबका गुणा कर दिया, आ गया 16। ऑड में क्या बताया था कि पावर जो सम है उसको पूरा छोड़ दो, यानी 2 की पावर 4 लेनी ही नहीं है, बाद बाकी में 1 1 बढ़ाया गुणा कर दो, तो 1 1 बढ़ाया गुणा किया तो 2 गुणा 2 4 हो गए। और इवन और ऑड को जोड़कर हमेशा किसके बराबर आता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के बराबर आता है। क्लियर। अब इसके प्राइम फैक्टर के लिए मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड पूछे तो पावर को केवल जोड़ देना, 4 1 5 1 6, टोटल कितने आ गए 6। जब यूनिक प्राइम फैक्टर पूछे तो मैंने बताया था वो पूछना चाहता है कौन कौन से का यूज हुआ है, तो 1 2 का हुआ, 1 3 का हुआ और 1 5 का, यानी कि 3 प्राइम नंबर का यूज हुआ है, तो आंसर 3 आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया 360, हमने 360 के क्या करे, हमने 360 के करे फैक्टर्स ऑफ फैक्टराइजेशन किया, तो ये आ गया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो सबसे पहला उसका क्वेश्चन रहा एग्जामिनर का, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, यानी कुल गुणनखंड बताओ। तो क्या बताया था, पावर में 1 बढ़ाओ और गुणा कर दो, पावर में 1 बढ़ाओ गुणा कर दो। इवन फैक्टर के लिए इवन की पावर में कोई चेंज मत करो, 2 की पावर 3 है तो 3 ही रहने दो, बाद बाकी में 1 1 बढ़ा के गुणा कर दो। ठीक है। ऑड फैक्टर के लिए क्या बताया था, इवन को पूरा छोड़ना है और बाद बाकी में 1 1 पावर बढ़ा के गुणा करना है। प्राइम फैक्टर के लिए पावर को केवल जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। यूनिक प्राइम फैक्टर में वो चाहता है पूछना क्या कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर का यूज़ हुआ है, तो 2 का हुआ है, 3 का हुआ है, 5 का हुआ है, टोटल 3 का हुआ आंसर। अब पूछ रहा है कुल गुणनखंडों का योग, तो मैंने क्या बताया था, कुल गुणनखंडों का योग पूछे तो तुम्हें स्टार्ट करनी है 2 की पावर 0 से, प्लस 2 की पावर 1, प्लस 2 की पावर 2, प्लस 2 की पावर 3 तक जाना, जहाँ तक पावर है वहाँ तक जाना, फिर गुणा लगाना है। ऐसे ही 3 के साथ करना है, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 3 की पावर 2 तक जाना है, ऐसे ही 5 के साथ करना है, फिर इसको सॉल्व करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा कुल गुणनखंडों का योग। क्लियर। अब आते हैं हम आगे। जैसे हमने यहाँ पर 420 लिए, इसकी फैक्टराइजेशन करें। अब टोटल फैक्टर पूछेगा तो सब की पावर में 1 1 बढ़ा दिया, आंसर आ गया। और यहाँ पूछा है इसने ऑड फैक्टर के लिए क्या बताया था, ऑड फैक्टर के लिए बताया था जो इवन है उसको पूरा छोड़ना है, बाद बाकी में 1 1 पावर बढ़ा के गुणा कर देना। और इवन फैक्टर में बताया था इवन की पावर को एज इट इज रखना है, यानी 2 की पावर है तो 2 ही रहने दो, बाद बाकी में 1 1 बढ़ाओ और गुणा कर दो। प्राइम फैक्टर में पावर को जोड़ दो। यूनिक प्राइम फैक्टर में पूछता है कौन कौन से का यूज हुआ है, तो यहाँ 2 का यूज हुआ है, 3 का, 5 का, 7 का, यानी 4 प्राइम फैक्टर का यूज हुआ है, तो यूनिक प्राइम फैक्टर हो गया ये। सम ऑफ टोटल फैक्टर में कहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है, 0 से स्टार्टिंग करनी होती है, तो ये बना दी है 0 से स्टार्टिंग करके, ऐसे ही 2 के साथ करना, 3 के, 5 के, 7 के, और सबको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। 540 के सभी गुणनखंडों की संख्या पूछिए, तो 540 के फैक्टराइजेशन करें, ये आ गए, सबकी पावर 1 बढ़ा के गुणा करें तो आंसर आ गया कितना, 24। क्लियर। ऐसे ही 3600 के कितने गुणनखंड हैं, वही पूछना चाह रहा है कितने, तो 3600 का फैक्टराइजेशन करें, ये आ गया, सब में पावर 1 बढ़ाई और गुणा कर दिया, आंसर आ गया 45। क्लियर। ऐसे ही 4200 के गुणनखंड करे, फैक्टराइजेशन करके निकाला और सबकी पावर में 1 बढ़ा दिया और आंसर आ गया गुणा करके। ऐसे ही 63504 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो हमें
फैक्टराइजेशन किया इस तरीके से, यहाँ से ये निकाला तो फैक्टराइजेशन हो गया, आ गया इतना। कुल गुणनखंड पूछ रहा है तो पावर में 1 बढ़ाया और गुणा कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर? हाँ अब हाँ, ये क्लास हो गई ख़त्म। अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में भी आ गई। नेक्स्ट क्लास का रिवीजन करेंगे।